हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग्स। और एसबीआई का जो रीजनल ऑफिस है कोलकाता के अंदर, खास तौर पे जो वहाँ पे जितनी भी लीडरशिप टीम है ना, बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स की, तो उनकी लीडरशिप टीम को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया और 3 घंटे का सेशन था, जिस 3 घंटे के अंदर मुझे एक्सप्लेन करना था कि ब्लॉकचेन और जो डिजिटल एज आ रहा है उसके अंदर बैंकिंग कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। क्या बैंकिंग एग्जिस्ट करेगी? अगर एग्जिस्ट करेगी तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? राइट, जैसे मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने ट्वीट भी किया था अभी इसको ट्विटर पे। तो आप ये देख सकते हो कि काफी सारे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट ये 3 घंटे का सेशन था, एक लंच ब्रेक और 2 चाय की ब्रेक थी, खैर। तो उसमें हमने डिस्कस किया नेटवर्क इफेक्ट, ट्रिपल लेजर सिस्टम, म्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर। आप देख सकते हो यहाँ टॉपिक्स, शायद ही ऐसा कोई टॉपिक था जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, यहाँ तक कि इवोल्यूशन ऑफ मनी तक को डिस्कस किया गया। मनी एज अ कॉन्सेप्ट एक बैंकर को बताना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जो लोग मनी को दिन रात मैनेज कर रहे हैं, उनके सामने इवोल्यूशन ऑफ मनी डिस्कस करना है, ऑल दैट। सो काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और करीब 25-30 लोग थे कोलकाता के अंदर। ये हुआ, फिर बाद में मुझे फैसिलिटेट भी किया गया। सो ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मेरा ये मानना है कि जो बैंकिंग प्रणाली है उसके अंदर बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में। यही कारण है कि हम लोग जो डिजिटल एज में, अगर आप देखें, जो यूपीआई और रुपे कार्ड और ऐसी जो हमने तकनीक देखी, तो उससे ये अंदाजा होता है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो लोग हैं वो ओपन है, डिजिटल को समझने के लिए, इंटरनेट को समझने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया और समझने की कोशिश करी कि पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, सीबीडीसी, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने समझने की कोशिश करी। अ, जब मैं उनके साथ एक चीज डिस्कस कर रहा था, ये सारी चीजें, तो उसके अंदर एक चीज मैं उनसे पर्टिकुलरली डिस्कस करी, जिस जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि उन्हें बहुत समझ में आई, बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि चलो मैं उस 3 घंटे के अंदर से जो मैंने शुरुआत करी, उसके अंदर एक पॉइंट जो रखा वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे लगा आप तक भी शेयर करता हूँ। तो देखिए, मैंने वहां पे डिस्कस किया कि अ, एक ट्रेंड है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और उस ट्रेंड के अंदर मैंने उनसे बोला कि जैसे उबर है, उबर दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी ऑपरेटर है। राइड जो लोगों को फैसिलिटेट करता है, टैक्सी अवेलेबल कराता है, लेकिन उसकी खुद की कोई टैक्सी नहीं है। एयरबीएनबी है, उसके पास अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई भी कहीं से भी बैठ के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी को बुक कर सकता है, अपना होम स्टे या होटल या कुछ भी वहां पे वो बुक कर सकता है उस एप्लीकेशन के थ्रू। यू नो अगर आप ऐसे देखें तो फेसबुक फेसबुक कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। यूट्यूब कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, मतलब कोई खुद का कंटेंट नहीं बनाते यहाँ पे लोग। लेकिन फिर भी अगर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, राइट। तो इससे पता क्या लग रहा है, कि इससे पता ये लग रहा है कि चाहे amazon हो, चाहे उबर हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे पेटीएम हो, राइट, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, राइट, ये जितने भी अगर मैंने नाम लिए, अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर एक पर्टिकुलर चीज ये हो रही है कि जो कंपनीज सबसे बड़ी कंपनीज के रूप में देखी जा रही है, वो कंपनीज के अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्क इफेक्ट है, राइट। ये कंपनीज, जो भी कंपनी आज की डेट में अगर टॉप 10 कंपनी या टॉप 11 कंपनीज देखी जाए अगर दुनिया में, तो उनके अंदर एक ही चीज कॉमन है, और वो है कि वो कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है, राइट। एक नेटवर्क इफेक्ट आ गया उनके ऊपर, राइट। नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है? नेटवर्क इफेक्ट सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो तो कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर जब लोग जुड़ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग उस नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं, उतना ज्यादा वो नेटवर्क वैल्यूएबल होता जा रहा है, उतना ज्यादा वो नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो हम ये कहने लगते हैं कि इस नेटवर्क के ऊपर अब ये जो नेटवर्क इफेक्ट आ गया, नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि अब इसके अंदर इतने लोग जुड़ चुके हैं कि अब इसकी जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि जो उसके अंदर जो लोग जुड़ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म की यूटिलिटी जो है, उस नेटवर्क की यूटिलिटी जो है, उसकी जो यूजर्स की जो ग्रोथ है, वो बढ़ती चली जा रही है उस नेटवर्क की। और उसपे अब नेटवर्क इफेक्ट आ गया है, राइट।
नेटवर्क इफेक्ट को मैं और थोड़ा-सा आपको ना स्लाइड्स से डिस्कस करके बताता हूँ, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, राइट? तो मैंने ये एक थोड़ा-सा स्लाइड बनाई है आपके लिए। अगर आप देखो तो कंपनीज़ के नाम है, उबर की कोई गाड़ी नहीं है, फेसबुक का कोई कंटेंट नहीं है, अलीबाबा की कोई इन्वेंटरी नहीं है, एयरबीएनबी का कोई रियल एस्टेट नहीं है, नेटफ्लिक्स का कोई टीवी चैनल नहीं है और बिटकॉइन का कोई फिजिकल कॉइन नहीं है। बिटकॉइन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सो अगर आप देखिए नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है, सपोज करिए कि दो कनेक्शन है, दो टेलीफोन है। दो टेलीफोन का मतलब है, अगर आप यहाँ देखें तो एक कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर एक एग्जांपल है कि जब इसी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, 5 टेलीफोन हो जाते हैं और जब इसी नेटवर्क के अंदर 12 टेलीफोन जो है इस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दो टेलीफोन थे तो एक कनेक्शन था। अगर आप ये देखें ना, ये एक कनेक्शन है। जब 5 टेलीफोन हो गए तो कितना हो गया? 10 कनेक्शन हो गए। 10 कनेक्शन का मतलब है कि 10 कॉल्स की जा सकती है एक दूसरे को, ये कॉल यहाँ से लगाई जा सकती है, तो 10 कनेक्शन बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 12 होते हैं, तो 12 होने के बाद ये 66 कनेक्शंस है। मतलब एक दूसरे को जो यहाँ पे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वो कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? 66 कनेक्शंस है। तो अब ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे यूजर बढ़ रहा है, तो सब्सटैंशियली जो उसके कनेक्शंस हैं, जो उसकी नेटवर्क इफेक्ट है, वो बढ़ रहा है। आप यहाँ देखो कि 5 पे 10 कॉल थी, लेकिन जैसे ही 12 टेलीफोन हुए तो 66 हो गई। तो एकदम एक्सपोनेंशियली ये नेटवर्क बड़ा हो गया, ग्रो करने लगा आपको, राइट? सो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर इसमें भी देखें तो दो तरीके के नेटवर्क होते हैं। एक डायरेक्ट नेटवर्क है। डायरेक्ट नेटवर्क का मतलब है कि भाई जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये नेटवर्क वो होते हैं कि जहाँ पे यूजर आया और उस यूजर ने वो खुद वहां पे उसने ज्वाइन किया, राइट? और अब वो खुद उस नेटवर्क को यूज कर रहा है, उस नेटवर्क पे जैसे फेसबुक के ऊपर कंटेंट डाल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, तो वो आया और उसको वो उस नेटवर्क को देख भी रहा है, यूज भी कर रहा है और उस पे कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है, राइट? जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट नेटवर्क है, राइट? और आप ये देख सकते हो कि फिर आपका जो नेटवर्क पे जब आप आते हो और आप उसको यूज करते हो, राइट, देन यू ऑल्सो फाइंड योर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड कनेक्शन, कंपनी वाले, नेबर्स, आपकी जिंदगी में पुराने स्कूल के लोग। तो देन यू ऑल्सो मीट पीपल, यू ट्राई टू ग्रो योर नेटवर्क बाय कनेक्टिंग विद पीपल यू नो और यू डोंट नो। यू एट टाइम्स ऐसा भी होता है, आप लोगों को जानते नहीं हो, बट आप उस पे मिले प्लेटफॉर्म पे, देन यू नो ईच अदर एंड यू बिकम फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, राइट? तो ये फेसबुक पे हो गया, ट्विटर पे भी यू स्टार्ट फॉलोइंग पीपल, राइट? सो नेटवर्क ग्रो हो रहा है। एज मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूजर्स आर ज्वाइनिंग ट्विटर, तो वो आपको फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को पढ़ रहा है, कोई किसी का वीडियो देख रहा है, कोई किसी का ट्वीट देख रहा है। सो यहाँ पे जो यूजर इंगेजमेंट है वो नेटवर्क पे आया, और नेटवर्क पे आने के बाद उसने खुद कंटेंट को या तो पढ़ा या कंटेंट उसने बनाया, और देन एज द नंबर ऑफ यूजर्स आर ग्रोइंग, तो पीपल आर आल्सो इंक्रीजिंग देयर नेटवर्क, राइट? सो ये हो गया डायरेक्ट नेटवर्क। इनडायरेक्ट नेटवर्क है कि जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे दो तरीके के लोग हैं, राइट? और दोनों दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। जैसे कि उबर के अंदर एक टैक्सी ऑपरेटर है जो चाहता है कि अपनी टैक्सी देना, यू नो और एक है जो टैक्सी पे राइड करना चाहता है, राइट, जिसको टैक्सी की जरूरत है, और एक है जिसके पास टैक्सी है। तो दो लोगों का मिलन करवा रहा है बेसिकली, राइट? तो अगर आप amazon को देखें, राइट, अगर आप amazon को देखेंगे तो भी amazon के ऊपर क्या है? एक बायर है, एक सेलर है। एक है आदमी जो माल बेचना चाहता है और एक खरीदना चाहता है। तो बायर और सेलर का मिलन करवा रहा है, राइट? दो लोगों को मिलन कर, तो दो लोग, जितने लोग बायर बढ़ रहे हैं, एक जगह सेलर बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ये दोनों तरीके के लोग उस नेटवर्क पे बढ़ रहे हैं, तो वो नेटवर्क की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। चाहे पेटीएम है, पेटीएम पे एक आदमी पैसा भेजना चाहता है और एक पैसा रिसीव करना चाहता है, या एक इधर से भेजना चाहता है, इधर रिसीव करना चाहता है, तो दो लोग हैं जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं। एक सेंडर है और एक रिसीवर है, राइट? अच्छा चलिए, जैसे जोमेटो है, जोमेटो के अंदर भी एक आदमी खाना खाना चाहता है और एक आदमी जो खाना बना के बेचना चाहता है, दो लोगों का मिलन करवा रहा है,
राइट। ठीक है। तो ये मैंने आपको कितने एग्जांपल दिए जिससे ये पता लगता है कि अच्छा यार, ये नेटवर्क, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा जियो। जियो आपको फ्री में उसने आईपीएल दिखाया, कोई आपको फ्री में फुटबॉल दिखा रहा है, कोई आपको फीफा दिखा रहा है फ्री में। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार वाह, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। एक्चुअली में फ्री में नहीं मिल रहा है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर द नंबर ऑफ यूजर्स व्हेन दे ग्रो, राइट, तो वो वहां पे जाके सिर्फ फीफा नहीं देख रहे। एक बार ही जब यूजर आ गया तो वो और कंटेंट भी देख रहा है। वो जैसे जियो के प्लेटफॉर्म पे बंदा आईपीएल देखने गया था, लेकिन अब वो विक्रम वेदा भी देख रहा है, वहां पे असुर भी देख रहा है, वहां और एप्लीकेशंस भी देख रहा है। तो एज द नंबर ऑफ पीपल आर ग्रोइंग, right, on the network is growing, the value of the network is growing, plus डायरेक्ट नेटवर्क के अंदर तो ये भी होता है कि जो यूजर्स होते हैं वो एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना। तो वैसे ही वो ब्रांड एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं, जैसे वो लिंक्स को शेयर कर रहे हैं, और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, राइट, सो दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सो दैट इज द रीजन, एक नेटवर्क, डायरेक्ट नेटवर्क के ऊपर अगर ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे तो गेम उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा जोमेटो आपको फ्री में सर्विस दे रहा था, एक बड़ी इकोनॉमी में। तो वो इसीलिए कि भाई एक बार आज यूजर बेस बढ़ जाएगा, बायर सेलर्स बढ़ जाएंगे, तो एक नेटवर्क इफेक्ट आ जाएगा, और कम, और जो नेटवर्क है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इनफैक्ट दुनिया के अंदर, अगर मैं आपको एक अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक चीज फैक्ट दिखाता हूँ कि हम दुनिया की जो टॉप कंपनीज है ना उनको देखते हैं कि वहां पे क्या, दुनिया की जो टॉप कंपनीज है कौन कौन सी है, और उनमें क्या नेटवर्क इफेक्ट वाली कंपनीज है। ये देखिए, अगर आप ये देखिए, एप्पल एप्पल भी एक दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो एक नेटवर्क बेस्ड कंपनी है। अगर आप देखो तो आप कहोगे कि एप्पल तो फोन बेचता है, नहीं। एप्पल को अगर आप देखो तो एप्पल का फेस टाइम होता है, एप्पल का आई मैसेज होता है, एप्पल का आईपॉड होता है। तो जो ये जो एप्पल की जो सर्विसेज है जिसके लिए आदमी फोन लेता है, तो वो उसका उस नेटवर्क से जुड़ना चाहता है, राइट। वो जो आप फाइल ड्रॉप सिस्टम है एप्पल के अंदर, जो एप्पल की यूटिलिटी है, उस नेटवर्क के साथ पीपल वांट टू यूज। सो एप्पल इज अ डायरेक्ट नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट अगेन, it's a network. Saudi is an oil company, Google is a network, Amazon is a network, Tesla is a automobile company, so it is not a network, but Meta is a network, Bitcoin is a network, Visa is a network, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि दुनिया की जो टॉप कंपनीज है, मास्टर कार्ड इज अ नेटवर्क, राइट। तो ये जितनी भी टॉप कंपनीज हैं आज की डेट में, जो ट्रिलियंस में जिनका मार्केट कैप है, उनके अंदर एक चीज कॉमन है कि वो एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि भाई बिटकॉइन का नेटवर्क क्यों ग्रो हो रहा है, कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन भी अगर आप देखें तो एक इनडायरेक्ट नेटवर्क है। एक बायर है, मतलब एक बायर इन द सर, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। एक आदमी बिटकॉइन को भेजना चाहता है और एक आदमी रिसीव करना चाहता है, राइट। और जो बिटकॉइन का नेटवर्क है एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, राइट। जैसे वीजा एक नेटवर्क है और वीजा एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है जिसका यूज वैसे ही कर सकते हैं जैसे वीजा और मास्टर कार्ड को लोग यूज करते हैं, वैसे ही वो बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं। तो बिटकॉइन के इस नेटवर्क पे क्या हो रहा है, बिटकॉइन के नेटवर्क में इंस्टीट्यूशंस है, वो एंटर करना चाह रहे हैं, रिटेल है वो एंटर करना चाहता है, कोई पैसे भेजना चाहता है, कोई पैसे रिसीव करना चाहता है। शुरू में इसमें हार्डली कुछ लोग थे, मतलब हॉल फिने जैसे एक आध लोग थे जो बिलीव करते थे इस नेटवर्क में। अब बिट इन सिंस 2008 अगर हम देखें, ये नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो ये जो नेटवर्क जो बढ़ रहा है बिटकॉइन का, चाहे वो पेटीएम का हो, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे जोमेटो का हो, चाहे वो उबर का हो, चाहे वो ओला का हो, अगर आप देखें इन सारे नेटवर्क्स के अंदर क्या खास बात है। इस अगर मैं इनडायरेक्ट नेटवर्क्स की बात करूं कि दो यूजर है, एक की रिक्वायरमेंट अलग है और एक की रिक्वायरमेंट अलग है। तो सिमिलरली जैसे अगर हम देख रहे हैं पेटीएम बढ़ रहा है, योनो बढ़ रहा है, एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं, यूपीआई बढ़ रहा है, तो सिमिलरली जो बिटकॉइन का नेटवर्क है उसके अंदर यूजर बढ़ रहे हैं, उसकी उसकी डिमांड बढ़ रही है, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, जो लोग उसके ऊपर वैल्यू सेटलमेंट है वो बढ़ रही है, जो लोग उसके ऊपर भेजना चाहते थे पैसे, जब से बिटकॉइन बना है तो 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर का वैल्यू ट्रांसफर हो चुका है। 1 मिलियन से ऊपर बिटकॉइन के एड्रेसेस हो चुके हैं। अगर मैं देखूं तो 141 मिलियन लोग हैं दुनिया में जो बिटकॉइन
के नेटवर्क को यूज़ करते हैं, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस को मिला के, ये नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये नंबर इतना कितना पोटेंशियल है भाई, ये समझ लीजिए कि बिटकॉइन को ऐसे अज्यूम किया जाता है कि जैसे इंटरनेट जो 1998 में था, जितने यूजर थे उतने ही वैसा ही है बिटकॉइन आज की डेट में। क्योंकि अगर आप देखो तो बिटकॉइन जो अगर इंटरनेट आज के दौर में अगर हम देखें तो 5.5 बिलियन के आसपास लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। तो आप सोचो कि इंटरनेट आज अगर 5.5 बिलियन यूएस डॉलर, अगर दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो उसमें से 5 बिलियन से ऊपर लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, तो सोचो 141 बिलियन कितना कम हुआ। बट ये नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, तो ये नेटवर्क इफेक्ट आ रहा है। और जब किसी कंपनी के ऊपर नेटवर्क इफेक्ट आ जाता है, तो वो नेटवर्क इफेक्ट आने से वो कंपनी, वो कॉरपोरेशन, वो नेटवर्क बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। और उसकी मतलब रेवेन्यू जनरेशन तो छोड़िए, मतलब उसको compete करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है आज अमेज़न का compete करना बहुत मुश्किल है। उबर को compete करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी कॉम्पिटिशन्स नहीं है। तो ऐसे ही मैं देखूँ तो बिटकॉइन के क्या कॉम्पिटिशन नहीं है? कंपटीशन है, लेकिन जो उसकी रिलायबिलिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो सिक्योरिटी है उस नेटवर्क की, वो एक अलग लेवल पे चली जाती है। तो जितना बड़ा नेटवर्क, जितने ज़्यादा उसके अंदर लोग, उतना वैल्यूएबल वो नेटवर्क होता चला जाता है। मैंने यही बैंकिंग में जो लोग थे उनको समझाने की कोशिश करी कि देखिए, एक्चुअल में बैंक्स जो थे, वो भी एक नेटवर्क ही थे। एक ब्रांच थी, एक बैंक था, उसके कई ब्रांचेस थी इंडिया में फैली हुई या दुनिया में। तो वो ब्रांचेस एक जगह पे इंटरकनेक्टेड थी, आपस के अंदर आपस में वो कनेक्टेड थी। तो बैंक्स भी एक नेटवर्क ही थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया और डिजिटल एरा आया, तो आपने देखा कि बैंकिंग के पास ज्यादा लोग थे। अगर देखें, एसबीआई के पास 450 मिलियन यूजर थे ऑलरेडी उसके पास। लेकिन पेटीएम ने आके लीड ले ली। क्यों? क्योंकि पेटीएम के 90 मिलियन एक्टिव यूजर है। और एसबीआई को ये रियलाइज हुआ कि यार अब ना डिजिटल एरा में एंटर करते हैं। तब तक वो लीडरशिप पोजीशन खो चुके थे। तब तक पेटीएम 90 मिलियन यूजर पे आज पहुंच चुका है। जो उनका योनो है वो करीब 45-50 मिलियन यूजर पे है। तो आप सोचो कि आइडियली एसबीआई के ऑलरेडी 450 मिलियन यूजर थे। अगर उन्होंने टाइमली इसमें एंटर किया होता तो उनके आज 150 मिलियन यूजर होने चाहिए थे। लेकिन वो आज पेटीएम से भी पीछे है। तो ये दर्शाता है कि नेटवर्क इफेक्ट जितनी जल्दी कोई कंपनी इसको रियलाइज कर ले, नेटवर्क इफेक्ट अगर के लिए अग्रसर हो, उसके लिए वो प्लान करे उस, और तो नेटवर्क इफेक्ट जो है वो फ्यूचर जो है वो इसी का ही है। मैं ही नहीं कहता कि एक तेल बनाने वाली कंपनी कैसे एक नेटवर्क इफेक्ट ले आएगी, बट जो इंटरनेट रिलेटेड जो कंपनीज है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, और आज की डेट में हर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रही है, तो उनको नेटवर्क इफेक्ट के बारे में जरूर एक बार सोचना चाहिए। आपका क्या थॉट है ना? तो अब ये चीजें जब मैंने बताई तो उनको समझ में आया कि हाँ, बिटकॉइन भी एक नेटवर्क है। और यही कारण है कि शायद उसके अंदर जो यूजर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वो नेटवर्क और बड़ा और इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होता जा रहा है। राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन, जो ये चीजें हैं, ये आपकी नॉलेज को और आपकी एक थॉट प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करती होंगी। कैसा लगा आपको? 18-19 मिनट हो गए आपको मुझे सुनते हुए, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट क्या करूँ? मुझे रियलाइज भी नहीं होता है कि इतना टाइम हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये सोच के बनाता ही नहीं वीडियो। बट अगर आपको कुछ समझ में आया हो ये वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज कमेंट करेगा। एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिए कि यार जब भी वीडियो है तो आपको पता लग जाए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए प्लीज, जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू।